राजस्थान में लोकसभा चुनावों का इतिहास बहुत रोचक रहा है। प्रदेश की कई सीटों पर दूसरे राज्यों से आए नेताओं ने चुनाव लड़ा और स्थापित भी हुए। कई नेता एक बार नहीं बल्कि 4-5 बार भी दूसरे राज्यों से आए। इन नेताओं ने जीत कर अपना सिक्का यहां पर जमाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। आजादी के बाद से अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में राजस्थान के बाहर से आए नेताओं ने भी यहां अपनी राजनीतिक जमीन बनाई। सीकर, झालावाड़, जालोर, दौसा, भरतपुर, यहां तक कि नागौर में भी बाहरी नेताओं ने अपना परचम लहराया। सीकर से जीतकर लोकसभा में पहुंचे बलराम जाखड़ 2 बार लोकसभा स्पीकर रहे। वो मूलतः पंजाब के रहने वाले थे। इसी तरह जाट नेता चौधरी देवीलाल सीकर से चुनाव जीतकर देश के उप प्रधानमंत्री बने। जालोर से बूटा सिंह 4 बार सांसद रहे और केंद्र में गृह मंत्री तक बने। इसी तरह मध्य प्रदेश में जन्मे शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजस्थान में अपनी राजनीतिक भूमिका निभाई और दोनों यहां मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। हालांकि राजे का विवाह राजस्थान के धौलपुर राजघराने में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक भूमि झालावाड़ में तैयार की और यहां से 5 बार लगातार सांसद चुनी गई। इससे पहले वसुंधरा राजे पहला लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश के भिंड से हार चुकी थी। राजस्थान में पहली बार दूसरे प्रदेश से आकर यहां लोकसभा सांसद बनने वाले पश्चिम बंगाल के नेता सुरेंद्र कुमार डे रहे। केंद्रीय मंत्री रहे सुरेंद्र कुमार डे का जन्म 13 सितंबर 1906 को बांग्लादेश के सिलहट जिले में हुआ था। किन्हीं कारणों से कांग्रेस ने उन्हें बंगाल से टिकट नहीं दिया और राजस्थान से लड़ाया। 1962 से 1967 तक राजस्थान से सांसद रहे। जालोर सीट पर राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों से ही नहीं, देश के दूसरे इलाकों से आए नेताओं ने अपनी राजनीतिक जमीन बनाई। कांग्रेसी नेता बूटा सिंह पंजाब से यहाँ आकर चुनाव जीत चुके हैं। इतना ही नहीं, साल 1998 में बूटा सिंह ने यहाँ से निर्दलीय भी चुनाव फतेह किया। राजनीतिक विश्लेषकों के लिए आश्चर्य की बात थी कि जातीय प्रेम से ओतप्रोत होने के बावजूद एक सिख प्रत्याशी बूटा सिंह को 4 बार लोकसभा पहुंचाया गया। इसी तरह बीजेपी के नेता बंगारू लक्ष्मण और उनकी पत्नी बी सुशीला भी इसी सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 9वीं लोकसभा चुनाव में संयुक्त मोर्चे के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार चौधरी देवीलाल और लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने सीकर से चुनाव लड़ा। इसके कारण ये सीट सबसे ज्यादा चर्चित रही थी। उस समय चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री और जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष थे। इन दोनों दिग्गज जाट नेताओं के बीच चुनावी मुकाबला हुआ, जिसके कारण ये चुनाव सबसे ज्यादा चर्चित बना था। दोनों नेता रिश्ते में रिश्तेदार थे और चुनाव परिणाम में जीजा की हार हुई और उन्हें हराने वाले रिश्तेदार चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में जाखड़ ने कांग्रेस के प्रत्याशी और देवीलाल ने जनता दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। इस दौरान चौधरी देवीलाल के पक्ष में प्रचार करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी भी सीकर आए थे। इससे पहले जाखड़ ने खुली चुनौती दी थी कि कोई उन्हें चुनाव हरा नहीं सकता। इसके बाद इस चुनौती को चौधरी देवीलाल ने स्वीकार किया और उन्होंने जाखड़ को 46,756 मतों से हरा। उस समय देवीलाल के लिए एक नारा मशहूर हुआ था, ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले पर बोलेगा। चुनाव हारने के बाद जाखड़ ने अगला चुनाव चूरू से लड़ा। राजेश पायलट उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने पहली बार 1980 में भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीतकर सांसद बने। इसके बाद 1984 में दौसा से सांसद चुने गए। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया। इसके बाद साल 1991, 1996, 1998, 1999 के चुनाव में जीत हासिल कर राजेश पायलट 20 साल सांसद रहे। 55 वर्ष की आयु में एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था। फिल्म स्टार धर्मेंद्र ने 2004 में बीजेपी से बीकानेर लोकसभा का चुनाव लड़ा और सफल रहे। क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ा और हार गए। सुखबीर सिंह जोनापुरिया पैराशूट प्रत्याशी बनकर चुनाव जीते। इसके अलावा अजय सिंह चौटाला, अतर सिंह भड़ाना ने भी बाहर से आकर चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। राजस्थान के लोकसभा इतिहास में कई दफा ऐसे मौके आए जब प्रदेश के बाहरी नेताओं ने आकर यहाँ चुनाव लड़ा ही नहीं, लगातार जीत भी दर्ज कराई। आज भी ऐसी कई सीटें हैं जहां पर इन बाहरी नेताओं की तूती बोलती है और राजनीतिक लिहाज से इनका कद इतना बड़ा है कि पार्टियां इन नेताओं को आगे रखकर ही यहां पर वोट मांगती है। कुल मिला के देखें तो प्रदेश में कई बार ऐसे मौके आए कि बाहर के राजनेताओं ने यहां आकर बड़ी राजनीति की और यहीं की राजनीति में रच बस गए। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए पंकज सोनी।